आज सांबा की इस पवित्र धरती पर परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जो लोकसभा के मेंबर भी हैं श्रीमान दिलीप सैकिया साहब, हमारे हर दिल अजीज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर कश्मीर सिंह जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और आप सबके दिलों की धड़कन जनाब सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, यहाँ महामंत्री और मंच का संचालन कर रहे श्रीमान ओंकार बाना जी, यहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकुश चौहान जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष बहन सोनिया ठाकुर जी, और मैं देखता हूँ पार्टी के सीनियर लीडर और नेशनल सेक्रेटरी हमारे ओबीसी मोर्चा के रशपाल वर्मा साहब, म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष पवन जी, और यहाँ डीडीसी के मेंबर है हमारे बीच में सुरेश कुमार फली साहब, हमारे यहाँ 5 मंडल हैं, 5 मंडलों के अध्यक्ष श्रीमान अंकुश जी जो सांबा मंडल के अध्यक्ष हैं, शुंभ मंडल के अध्यक्ष श्रीमान भविंदर सिंह जी, नड मंडल के अध्यक्ष श्रीमान करण जी, बुढ़ा सलाथिया मंडल के अध्यक्ष श्रीमान ब्रिजलाल सलाथिया साहब, और यहाँ गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष राजेश उपाध्याय जी, यहाँ बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के जिला के अध्यक्ष सूरज प्रकाश वर्मा साहब, जितने भी यहाँ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, वार्ड मेंबर्स, यहाँ हमारी बहन वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, और जितने भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, डीडीसी, बीडीसी, पंचिस, सरपंचिस, जिला के, प्रदेश के और मंडलों के, पोलिंग बूथों के, शक्ति केंद्रों के जितने भी साथी सहयोगी आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का 98वां जन्मदिन है। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्होंने लगभग 50 साल देश के संसद के अंदर और संसद के बाहर गरीब, मजदूर, किसान और आम जनमानस का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक जननायक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने देश के लोगों की सेवा की। अटल जी जब बोलते थे, अटल जी जब अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर रखते थे, पूरी दुनिया अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सुनती थी। वो पेशवाई नेतृत्व जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के अंदर था, उस दौर में जब कोई भारतीय जनता पार्टी का एमपी, एमएलए जीतना तो दूर की बात है, जब उस दौर में पंच और सरपंच भारतीय जनसंघ का नहीं होता था, उस जमाने में संघर्ष जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया है वो हम सब जानते हैं। अटल जी जब पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे, सारी दुनिया ध्यान से अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सुनती, और हमने अटल जी को पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा है। बोलते 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 जब अचानक 2-4 सेकंड के लिए चुप हो जाते थे, तो सब लोग ध्यान से कहते थे, ध्यान से सुनो, आया कुतुमा कहता है। और फिर बाकी जब वो अपने शब्दों से पूरी दुनिया को किस तरीके से वो एक मोहित करते थे, ये हमने देखा। उस जमाने में जब भारत आजाद हुआ और बाद में उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद का आंदोलन चल रहा था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, और जब यहां से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, जिनको की विलय के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने और जवाहरलाल नेहरू ने, साजिश की गई थी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के खिलाफ। ये महाराजा गुलाब सिंह जी का जम्मू कश्मीर और महाराजा गुलाब सिंह जी के जो वंशज यहाँ के हमारे अंतिम महाराजा हरि सिंह बहादुर जी थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ थे और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने महाराजा
वक्त उनसे वो मिले और अटल बिहारी वाजपेयी साहब और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिले और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद का आंदोलन शुरू हुआ। हम सब जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए और लखनपुर जब पार करने लगे तो गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि यहाँ परमिट सिस्टम होता था, पासपोर्ट होता था। जम्मू कश्मीर में ऐसे कोई ना आ सकता था ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता था। पासपोर्ट सिस्टम रखा हुआ था उस वक्त कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला ने उसके लिए, और यहाँ दोनों झंडे थे, लग झंडा, इन्हें अपनी लग सुनी पाई भी थे, लग झंडा लग रहा। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ऐलान किया, एक देश में दो झंडे नहीं चल सकते, दो कानून नहीं चल सकते। और शेख अब्दुल्ला को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया हुआ था, तो अटल जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दे दिया, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। और उसके लिए संघर्ष हुआ बिना परमिट सिस्टम। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के अंदर आए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, श्रीनगर डाला गया, उनको मार दिया गया, उनका बलिदान हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी उनके साथ आए, लेकिन जैसे ही माधवपुर से अंदर आने लगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कहा, वाजपेयी साहब आप पूरे देश के अंदर जाके ये बताओ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना पासपोर्ट, बिना